दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मैं रामवीर सिंह गौतम बोधिनामा में आपका स्वागत है। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबाएं। धन्यवाद। तो ये जो भीम संसद रखी है, इसको इकट्ठा होने का एक जरिया बनाया है कि भाई भीम संसद में मेंबर बने, पूरे देश से 1000 मेंबर हमारी संसद के बन जाए और वो परमानेंट आगे चलते रहे, जो कोई उनके बदले में जाए। मैं ये बता दूं, जो मुझे लगता है 3 साल बाद इसके लिए चुनाव कराने पड़ेंगे हर देश के हर कोने में। जैसे पौधा लगाने वाली कहानी सुनते हैं ना, पौधा आम कोई खाए कोई बात नहीं, हम पौधा लगाने करके ये भीम संसद का यदि पौधा लग गया, ये इस देश के लिए इतनी बड़ी बात होगी। कल को यदि हमें कोई बात लानी पड़े कि भाई या तो हमें अलग देश दे दो, नहीं तो हमारा हिस्सा बंटवारा करो, या हमारे जो हक बनते हैं हर चीज़ में हिस्सेदारी हमें दे दीजिए, नहीं तो हमें अलग कर दीजिए। तो मेरा नाम बबली हीरा है। मैं लास्ट 18 महीने से वी द पीपल की पे बैक टू द संघ में कमेटी में 18 महीने से पिछले से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें जय भगवान जाटव द्वारा संचालित भीम संसद के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। जिसमें एजेंडा है जो कि बताया है, पहला एजेंडा कास्ट के ऊपर है, वो बिल्कुल सही है। अगर मेरा भी सर्टिफिकेट बना हुआ है दिल्ली का, तो अगर मैं दिल्ली से बाहर कहीं जाऊंगी तो वो सर्टिफिकेट है वैलिड होना चाहिए। इसके बारे में बिल्कुल मैं यही सही कहूँगी। और दूसरा बात है जो कि हमारे पास संसाधन वगैरह जो कह रहे हैं, घर ज़मीन जायदाद के बारे में जो भी हैं, जो भी हमारी जो चीज़ें छीनी जा रही हैं, उनके बारे में भी मैं विरोध करना चाहती हूँ। जो कि हमारे जितने दलित बहुजन व्यक्ति जो हैं, हम तो एक्चुअली सक्षम है, जो हमारे से जो नीचे तबके के लोग हैं उनके बारे में भी सोचिए। उनको भी विचारों जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, उनको वो मिलने चाहिए। और जो हमारा तीसरा जो सब पॉइंट है, जिसमें कि आपने बताया कि जो हमारे समाज का जो पैसा है वो हमारे समाज के लोगों में ही खर्च होना चाहिए। इनके गवर्नमेंट जो चला रही है फंड पता नहीं कहीं ना कहीं खर्च कर देती है और दिखा देती है, शो कर देती है कि ये फंड इनका समाज का बहुजन समाज का ख़त्म हो गया। ये नहीं होना चाहिए। हम सभी भाई बहनों को मिलकर विरोध करना चाहिए। जो हमारा पैसा है हमारे बहुजन समाज के लिए ही उपयोग में आना चाहिए। और चौथा ये है कि अच्छा 22 प्रतिज्ञाओं का, हाँ मैंने परसों भी कल भी मंत्री गौतम जी के बारे में भी मैंने टीवी में देखा था, उनके ऊपर बहुत विरोध कर रहे थे। केजरीवाल जी के ऊपर भी बहुत विरोध कर रहे थे। वो कह रहे नहीं, हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो प्रतिज्ञाएं करी हैं हम उन्हीं प्रतिज्ञाओं का ही इसमें पालन कर रहे हैं। उनको बस यही है कि लोगों की भीड़ को इकट्ठा देखकर ही उनको ये लग गया कि अभी दलित समाज के लोग बहुजन समाज के लोग ऊपर उठने लगे हैं, इनका हम विरोध करें, नहीं तो हमको 85% की जो ये संख्या 85 और 15% की संख्या है उसी को देखते हुए वो यही सोच रहे हैं गवर्नमेंट, आने वाली गवर्नमेंट, कि अगर ये बढ़ उठ गए तो देखिए उनका बहुत बुरा हाल होगा आरएसएस के लोगों का। और हम सभी को मिलकर भाइयों को सभी को यही संघर्ष करना है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। अगर हम सभी भाई बहन SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग सभी लोग मिलकर इकट्ठा होकर संघर्ष करेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को कुछ ना कुछ देकर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम नमो बुद्धाय। और यहाँ हम सब लोगों को इसको समर्थन करते हुए इसमें इकट्ठा हो जाना चाहिए और इसको एक पूरे देश की आवाज़ ही बना देना चाहिए, इसे समाज की आवाज़ बनाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। दूसरा, ये जो 22 प्रतिज्ञाओं का जो मैटर आ रहा है, 22 प्रतिज्ञाएँ क्यों ज़रूरी हैं ये भी हमें समझना ज़रूरी है। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का एक अंग है, और अगर हम 22 प्रतिज्ञाएँ नहीं लेते हैं और बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेते हैं तो भी हम हिंदू बौद्ध कहलाएंगे। अगर हमको सही मायने में माइनॉरिटीज वाला बौद्ध बनना है तो वहाँ 22 प्रतिज्ञा हमको लेनी ही हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और ये क्रम चला है, ये मूवमेंट उठाया है पूरे देश में, एक आवाज़ उठी है, सही मायने में रक्तहीन क्रांति है ये, और समाज को एक अपना अस्तित्व स्थापित करने का। तो इस क्रम को आगे बढ़ाएं। और जो मंत्री जी का जो मनोबल जो बात कह रहे हैं, हमारा भी मानना है कि वहाँ चलें और उनका मनोबल हम लोग बढ़ाएं। जय भीम, जय भारत। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जो विषय 5 विषय दिए गए हैं, जैसे कि अभी 22 प्रतिज्ञाओं के बेसिस में पूरे देश के अंदर ये हाय हल्ला हो रहा है, मैं समझता हूँ ये भी बाबा साहब ने ही दी थी हमें 22 प्रतिज्ञाएँ, और ये देश का जो संविधान है वो भी बाबा साहब ने ही दिया था।
जब 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध करें, इसका मतलब सीधा सीधा ये संविधान का भी विरोध करना ही है, सीधा सीधा। तो हमें इसका पुरजोर तरीके से जो है अपनी पूरी ताकत लगा के विरोध करना चाहिए कि भाई आप ये हमारे ऊपर जो इस तरीके का जो अत्याचार या इस तरीके का विरोध कर रहे हैं, हम कहीं और से नहीं है, ये तो स्वयं बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने दी है। हम तो उनको फॉलो करके तभी तो हम धर्म परिवर्तन की जो बातें करते हैं, उसमें जो उच्चारण कर रहे हैं, हम उन्हीं के बेसिस पे तो कर रहे हैं। दूसरी बात जो आती है, एक मुद्दे ये था कि SC/STO के लिए आरक्षण की जो बात कही गई थी सब्जेक्ट में, मैं समझता हूँ कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए। हमें जो हमारा प्रतिनिधित्व बनता है, जो हमारा हिस्सा बनता है आबादी के अनुसार, हर क्षेत्र में, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे खादान हो, चाहे कहीं भी नौकरी का कोई भी मुद्दा हो, हमें उसमें हमारा परसेंटेज के हिसाब से हमें अपना हिस्सा दे दें, हमें आरक्षण नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि इस विषय पे हमें सब लोगों को राय बना के आगे कार्य करना चाहिए। मैं इस भीम संसद के माध्यम से मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूं। धन्यवाद। जय भीम। और सभी सम्मानित समता सैनिक दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, टेक सिंह गौतम जी, और हमारे एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं, इंद्रराज सिंह जी, सभी उपासकों को जय भीम। साथियों, बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने कह दी हैं। मैं भारतीय बौद्ध महासभा पटपड़गंज क्षेत्र से जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारी टीम भी आज इस भीम संसद में यहाँ उपस्थित हुई है। अक्सर हमने बचपन से ही अपने श्रद्धेय जय भगवान जाटव जी को सुना है। अक्सर हमारे कोंडली में जाते रहते थे। जब हमारी बाबा साहब की जयंतियाँ मनती थी तो हमने इन बुजुर्गों से ही सीखा है। आज हमें यहाँ बोलने का भी मौका मिल रहा है, इसके लिए भी हम इनका साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। साथियों, जो ये आज का कार्यक्रम भीम संसद जो यहाँ बुलाई है, उसके लिए मैं सभी को जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा है उसके लिए साधुवाद करता हूँ, और इसमें हम सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। हमारे बीच में हमारी बहन निगम जी बैठी हैं, वो आए और शॉर्ट में अपनी बात रखें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम मनीषा निगम है और मैं तिलक नगर दिल्ली से हूँ। यहाँ पर सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। आज ये जो भीम संसद का जो स्टार्टिंग है, इसका ये वी द पीपल पे बैक टू संघ से, वहाँ पर इसका एक प्रपोजल रखा गया था और उसको वहाँ से पास होने के बाद से हमारे मान्यवर साहब जाटव साहब ने उसको वहाँ पर रखा था और वहाँ से पास हुआ। वो उसके लिए वहाँ पर जितने भी कार्य कर रहे हैं लोग, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं और बाकी लोग भी हैं, उन्होंने सब ने अपनी सहमति जताई और वो ऑल इंडिया से लोग हैं। वो सभी लोग भीम संसद में पूरी तन्मयता से काम करने के लिए उन्होंने अपना समय, पैसा सब कुछ देने के लिए वो लोग तैयार हैं। भीम संसद की हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है? इतने संगठन काम कर रहे हैं हमारे देश में, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में चले जाओ, नए नए संगठन खड़े हो रहे हैं। क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें भीम संसद करने की? अगर ये लोग काम कर रहे होते तो आज हम इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों हम भीम संसद खड़ा करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्यों हमें करने की जरूरत पड़ रही है? वो इसीलिए पड़ रही है क्योंकि हमारे जो इतने सारे संगठन हैं वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए उतना ही काम कर रहे हैं। यहाँ सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहती हूँ, कहाँ हैं उनकी महिलाएं, कहाँ हैं उनके बच्चे? तुम ताकत की बात करते हो, तुम देश में सभी लोगों को इकट्ठा करने की बात करते हो, तो क्यों नहीं अपने घर की 50% जो ताकत है, जो 50% जो वोट है हमारी, वो क्यों नहीं आप लोग लेके आते? आप अकेले आते हो, अपने साथ अपनी महिलाओं को क्यों नहीं लाते हो? हम कामयाब जब भी होंगे जब आपके साथ आपकी महिलाएं होंगी। हम भी तो घर से निकल के आते हैं। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और पूरा टाइम घर का भी करती हूँ, उसके बाद समय और समाज के लिए भी समय देती हूँ। मैं कितने टाइम से यहाँ पर आई और पूरा समय देती हूँ, ऐसा नहीं है। तो आपकी महिलाएं जो ये कहती हैं कि आप भी खुद कहते हैं कि ये उनको टाइम नहीं मिलता। सर, ये गलत बात है, आप उनको निकालिए। हम ये भीम संसद को अगर आप कामयाब करना चाहते हैं, हकीकत में आप दिल से इसके साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, तो अपने घर से अपने 50% जो ताकत है उसको लेकर चलिएगा। हमारी भीम संसद तभी कामयाब होगी और तभी हमारे जितने सारे मुद्दे हैं
वो तभी कामयाब हो सकते हैं जब आप अपने साथ अपनी 50% ताकत को लेकर आओगे। हमारा युवा समाज क्या है, आज वो खा पी के बहुत अच्छी पहुंच पे जॉब कर रहा है, क्यों उन्हीं बाबा साहब के मिशन से जुड़ रहा? वो इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि आप लोगों ने अपने घर में काम नहीं किया, आपने अपने घर की महिलाओं को नहीं बताया, आपने अपने घर के बच्चों को नहीं बताया कि बाबा साहब ने, हमारे महापुरुषों ने इतनी कुर्बानियां दी थी हमें आज यहाँ तक पहुँचाने के लिए, 4 पहियों की गाड़ी में घूमने के लिए बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे खोए थे। तो उन लोगों को बताओ, अपने घर के बच्चों को बताओ, अपने घर की महिलाओं को बताओ, तभी तो हम लोग इकट्ठे होंगे, तभी हमारी एक ताकत होगी। अभी एक छोटा सा 2-2.5 कुछ लोग अभी जो इकट्ठे हुए, एक और बुद्धा जी के जो अभी यहाँ पे ये बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं ली गई, उनसे इन लोगों को दर्द हो गया। वो इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। उनको 22 प्रतिज्ञाओं से प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि ये बहुजन समाज जाग गया है, ये बहुजन समाज जागने की कोशिश कर रहा है, उठ रहा है, इनकी नींद टूट रही है। जो खा पी के पूरी अंगड़ाई मार के जो सो रहे हैं, उनकी नींद टूटी है, इकट्ठा होने लगे हैं, तो उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम है। अगर हम सब इस चीज़ के लिए इकट्ठा होंगे और भीम संसद को कामयाब करना चाहते हैं, मैं यही कहूँगी कि आप अपने साथ अपनी महिलाओं को भी जोड़ें और भीम संसद जिस दिन हो वहाँ पर अपने परिवार के साथ आएँ, अपने बच्चों के साथ, अपनी महिलाओं के साथ आएँ। बस मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त कर रही हूँ। बहुत बहुत